अगर लाइट चैप्टर देखकर परीक्षा में आपकी आंखों में अंधेरा छा जाती है तो घबराइए मत। इस वीडियो के बाद यही प्रकाश चैप्टर आपको आसान हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की क्या है? ऊर्जा है, जिससे क्या होता है, जिसकी उपस्थिति में हम किसी वस्तुओं को देख सकते हैं। प्यारे बच्चों, आंख होते हुए भी हम किसी वस्तुओं को नहीं देख सकते। कब? जब प्रकाश न हो। अर्थात हम कह सकते हैं कि किसी वस्तुओं को देखने के लिए आंख ही पर्याप्त नहीं है, बशर्ते हमें रोशनी भी चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि प्रकाश एक ऊर्जा है जिसे हमें किसी वस्तुओं को देखने के लिए रोशनी की जरूरत होती है। तो आपसे क्या है एग्जाम में क्लास 10 में प्रकाश क्या है। दूसरा टॉपिक आप देख सकते हैं कि प्रकाश की किरणें हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। अर्थात प्रकाश जो होती है वो हमेशा क्या होती है? सीधी रेखा में क्या होती है? वो चलती है। जैसे आप एक टॉर्च ले लीजिए, रात के अंधेरे में क्या कीजिए, आप क्या कीजिए, टॉर्च जो है वो आसमान की ओर क्या कीजिए, जलाकर देखिए, वो एकदम सीधा स्ट्रेट। या फिर आपके पास कभी दशहरा वगैरह में क्या होता है, ये जो लाइट वगैरह मिलता है उसको जलाकर देखिए, एकदम सीधा चलती है वो। तो कहने का मतलब है कि प्रकाश जो होता है उसके जो प्रकाश की जो चाल होती है वो कैसी होती है? सीधा होती है। कैसी? प्रकाश का परावर्तन क्या है? निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है? एग्जाम में हमेशा वस्तुनिष्ठ प्रश्न में हमेशा ये पूछा जाता है कि बताइए, निर्वात का मतलब होता है जहाँ पे वायु नहीं है, वहां पर प्रकाश की जो होती है वो की चाल कैसी होती है, उसकी रफ्तार क्या होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए आज हम लोग दूसरे टॉपिक में पढ़ेंगे कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, है ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का मतलब होता है कि प्रकाश का परावर्तन, यानी कहने का मतलब है कि जब भी प्रकाश किसी सतह से या किसी चमकदार सतह से, यानी या फिर कह सकते हैं कि दर्पण से जब प्रकाश टकराती है ना, और टकरा कर हमारी आंखों तक क्या होती है? पहुंचती है। तो जो टकराती है, जब प्रकाश जो है, प्रकाश की किरणें किसी सतह से टकराकर जो वापस लौट जाती है, तो इस घटना को हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। जैसे कि आप देख लीजिए, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर है, आप इसको क्या, ये जो दिखाया गया, ये दर्पण दिखाया गया। क्या दिखाया गया बच्चों? ये दर्पण है। जो पीछे क्या किया गया है, जिसमें जो शीशा देखने वाला देखे होंगे आप, उसमें पीछे क्या किया हुआ रहता है? पेंट किया हुआ रहता है, कलाई किया हुआ रहता है। तो दर्पण के एक साइड में क्या होता है? कलाई किया हुआ रहता है, एक साइड में क्या होता है? चिकना होता है। जब उस पर प्रकाश पड़ती है, क्या होती है? देखिए, ये जो दिखाया गया, ये क्या है? प्रकाश। जब ये प्रकाश पड़ती है तो ये प्रकाश जो है, इसको कहा जाता है आपतित किरण। आना, प्रकाश दर्पण पे आना मतलब आपतित किरण। और जब यहाँ पर ये जो, जहां पर ये बिंदु पे टकरा रही है, इसको बोलते हैं आपतन बिंदु। क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। तो जब प्रकाश आती है आपतित किरण, और वही प्रकाश क्या होती है? लौट जाती है, उसको बोलते हैं परावर्तित किरण। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? परावर्तित किरण। और ये बीच में जो है, इसको बोलते हैं अभिलंब। क्या होता है? इसको डॉट डॉट से क्या किया जाता है? दिखाया जाता है। ये क्या है? अभिलंब। इसको अभिलंब क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब हम इसको अध्ययन करते हैं तो आप देखिएगा कि ये जो है, ये 90 डिग्री का क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है, कोण बना रहा है, इसीलिए इसे अभिलंब कहते हैं। तो परावर्तन के 2 नियम के बारे में पढ़ना। 2 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है बिहार बोर्ड क्लास 10 के लिए। जैसा कि आप देख लीजिए, आपसे पूछा जाएगा कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम होते हैं। तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम होते हैं। कितने नियम होते हैं? 2 नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है कि आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। जरा ध्यान दीजिए कि जब ये आपतित किरण है तो यहाँ आया और इससे ये टकरा, और ये अभिलंब का जो ये जो पॉइंट है, ये तीनों क्या है? एक ही तल पे क्या होते हैं? समान होते हैं। तो ये क्या हो गया? आपतित किरण का पैटर्न। दूसरा क्या होता है? आपतन कोण और परावर्तन कोण। यहाँ पर आप ध्यान से देखिए कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में ये जो ये साइड में जो है, ये क्या है? एक एंगल बन रहा है, इसको बोलते हैं आपतित किरण, और ये जो एंगल बन रहा है इसको बोलते हैं परावर्तित किरण। अगर आप इसको इंग्लिश में बात करें तो यहाँ पर देखिएगा कि साइन आई से डिनोट किया गया है, साइन आर से डिनोट किया गया। आई का मतलब क्या होता है? इंसिडेंट एंगल्स, और आर का मतलब क्या होता है? रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्टेड एंगल्स। इसी को देखिएगा, पहला डिजिट आर है, ये आर इंडिकेट कर रहा है, और आई जो है ये आई का इंडिकेट कर रहा है। इसीलिए यहाँ पे साइन आई का मतलब होता है आपतन कोण, और साइन आर का मतलब होता है परावर्तन कोण होता है। क्या होता है? परावर्तन कोण। तो वही कहा गया है कि आपतन कोण और परावर्तन कोण दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं एंगल आई इक्वल टू एंगल आर। एंगल